हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। तो बच्चों, आज हम लोग अपने वॉल्यूमेट्रिक के इस थर्ड सेशन में बात करने वाले हैं इफेक्टिव मोलर मास और वेपर डेंसिटी के बारे में। तो बच्चों, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो बच्चों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। My all India rank was 2090 JAM, 76 in GATE and 29 in CSE and NET. My total teaching experience is more than 8 years. और बच्चों, अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो आपको यहाँ मिलती है डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मन मर्जी के एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार दे सकते हो। और बेटा जी, जो लाइव क्लासेस हैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे और सीख भी लोगे। मोर ओवर बेटा जी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ बच्चों, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आपको कोड यूज करना है PASIR टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट बच्चों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो उसे फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज हमारी लर्निंग ऐप पे, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप लोगों के लिए काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। वहाँ आप लोग अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट कर सकते हो। वहाँ आप लोगों के लिए काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बच्चों, उन कोर्सेज को भी अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड चाहिए होगा, दैट कोड विल बी PASIR। तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए बच्चों, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। मोल कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था, मोल बेस हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इफेक्टिव मोलर मास से। मुझे उम्मीद है बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। आज शुरुआत करते हैं इफेक्टिव मोलर मास से। बहुत जल्द बच्चों मैं आप लोगों के लिए लाइव डाउट्स सेशन रखूंगा, जिसमें आप लोग मेरे से अपने डाउट्स पूछ पाओगे। ओके, तो देखिए, इफेक्टिव मोलर मास को एक्चुअल में एवरेज मोलर मास भी कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले इस बात को समझिए कि आपको किसी स्पीशीज का वेट गिवन हो ग्राम में और आपको उसके मोल निकालने हो, तो वेट को आप डिवाइड करते हो मोलर वेट से। अर्थात मोल्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर वेट, राइट। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जिस स्पीशीज का वेट आप यहां पुट करोगे, उसी का मोलर वेट, उसी स्पीशीज का मोलर वेट आपको नीचे पुट करना है। और मोल भी आपको किसके मिलेंगे? उसी के। मोल भी बच्चों आपको उसी के मिलेंगे। अर्थात बच्चों, इस बात को तो मैं ऐसे कहता हूं, इस बात को मैं तो ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि ये फॉर्मूला कैसा है? जादुई। ये फॉर्मूला जादुई है, मैजिकल है। जिसका वेट पुट करा, अगर उसी का मोलर वेट पुट करा तो मोल तो मिलेंगे उसी के। अगर वेट किसी और का पुट करा, मोलर वेट किसी और का पुट करा, तो पता नहीं मोल किसके मिलेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूला जादुई है। सही डाटा पुट करोगे तो आंसर सही आएगा, गलत डाटा पुट करोगे तो आंसर गलत आएगा। इनफैक्ट मैं तो बच्चों ये कहता हूं, हमारी साइंस के 99.99% फॉर्मूले 99.99% फॉर्मूले कैसे होते हैं? जादुई। जिसका ए निकालना होता है, अगर उसी का बी, उसी का सी, उसी का डी, उसी का ई, उसी का एफ और उसी का जी पुट करा तो ए सही आएगा। आपने कोई सी भी एक चीज किसी और की पुट करी तो आंसर क्या आएगा? गलत। फिजिकल केमिस्ट्री में अक्सर बच्चों की शिकायत होती है, बच्चों की बात ध्यान सुनना, फिजिकल केमिस्ट्री में अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि सर हमारे आंसर न्यूमेरिकल से मैच नहीं करते। सर हमारे आंसर्स न्यूमेरिकल के ऑप्शन से मैच नहीं करते। न्यूमेरिकल्स में सर मजा नहीं आता। वो आंसर मैच ना करने के पीछे मुख्य कारण ये बात है। मुख्य रूप से आप इस चीज में गलती करते हो। तो आज के बाद ये कसम खा लो कि जब भी कोई फॉर्मूला यूज करोगे, कोई अननोन कैलकुलेट करोगे, तो एक बार खुद से जरूर पूछोगे, क्या जिसका ये अननोन निकालना था, मैंने बाकी सारे वैल्यूज उसी के लिए पुट करी हैं? इज इट सो? ठीक। तो मेरी बात क्लियर है बच्चों? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुन लो।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुन लो। कोई सा भी फॉर्मूला हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए बराबर बी इंटू सी माइनस डी अपॉन ई प्लस एफ, ठीक है, जिसका ए निकालना चाहते हो बी उसी का पुट करना है, सी उसी का पुट करना है, डी उसी का पुट करना है, ई भी उसी का पुट करना है, एफ उसी का पुट करना है। और पुट करने के बाद एक बार खुद से पूछना भी है, क्या जिसका ए निकालना था उसी का बी, उसी का सी, उसी का डी, उसी का ई और उसी का एफ पुट करा हमने? अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं किया है हमने, ठीक, तो सही कर लो, जो गलती हुई है उसको सही कर लो, ठीक है। तो बच्चों कभी भी कोई फॉर्मूला यूज करो तो इस बात का ध्यान रखना, जिसका ये उसी का सब कुछ, ठीक, ठीक है। तो बच्चों हमने ये फॉर्मूला सीख लिया कि मोल्स बराबर होते हैं वेट अपॉन मोलर वेट के, राइट। अब बच्चों इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अगर मैं इस कंटेनर को देखूं, इस कंटेनर में दो स्पीशीज मौजूद हैं, ए और बी। ए के मोल्स हैं Na, बी के मोल्स हैं Nb। ए का वेट है Wa, बी का वेट है Wb। ए का मोलर वेट है Ma, बी का मोलर वेट है Mb। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं ए पे लगाऊं तो बन जाएगा ये Na बराबर Wa अपॉन Ma। इसी फॉर्मूले को अगर मैं बी पे लगाऊं तो बन जाएगा ये। एक बार बच्चों इस बात को ध्यान से देख लो, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं। इस फॉर्मूले को अगर ए के लिए अप्लाई किया जाए तो ए के मोल्स बराबर होंगे वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए, बी के मोल्स बराबर होंगे वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी। बट जब इसी फॉर्मूले को पूरे मिक्सचर के लिए अप्लाई करूंगा तो मिक्सचर के टोटल मोल्स कितने होंगे, Na प्लस Nb, है ना। मिक्सचर का टोटल वेट कितना होगा, Wa प्लस Wb। मिक्सचर का मोलर वेट क्या होगा, Ma प्लस Mb नहीं होगा। मैंने काट रखा है इसको इस वजह से, Ma प्लस Mb नहीं होगा। ध्यान से देखो, मिक्सचर के मोल्स कितने हैं, दोनों के सम, वेट क्या है, दोनों का सम, मोलर वेट दोनों का सम नहीं होगा। ऐसा क्यों समझते हैं, इस बात को समझते हैं। तो इस बात को समझने से पहले बच्चों, इस बात को समझने से पहले एक बार इस लाइन से ऊपर की सारी बात को ध्यान से देख लो। हम आखिरकार ये समझना चाह रहे हैं कि मिक्सचर का वेट, मिक्सचर का मोलर वेट Ma प्लस Mb क्यों नहीं है। हम ये बात समझना चाह रहे हैं, जबकि मोल्स को हमने ऐड कर दिया, वेट को ऐड कर दिया, मोलर वेट को ऐड क्यों नहीं करा, ठीक है। चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए, जो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्वांटिटीज वो होती हैं जो स्टेरिक बल्क, जो बल्क पे डिपेंड नहीं करती, जो कि बल्क पे डिपेंड नहीं करती। एक्सट्रिंसिक वो जो बल्क पे डिपेंड करती हैं, बल्क बढ़ाने पे इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। बल्क पे डिपेंड ना करने की वजह से ये एडिटिव नहीं होती, ये एडिटिव होती हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वो होती हैं जो बल्क पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि डेंसिटी, पानी का वॉल्यूम बढ़ा लो, पानी का अमाउंट बढ़ा दो, डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। जैसे कि मोलर वेट, आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन हो, 10 मोल ऑक्सीजन हो, 50 मोल ऑक्सीजन हो, उसका मोलर वेट सेम रहेगा। लेकिन वॉल्यूम, अमाउंट बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, मास, अमाउंट बढ़ाओगे मास बढ़ेगा, मोल, अमाउंट बढ़ाओगे मोल बढ़ेगा। ये सब क्वांटिटीज कैसी हैं, एक्सट्रिंसिक। तो मैंने आपसे ये कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्वांटिटीज बल्क पे डिपेंड नहीं करती, इस वजह से एडिटिव नहीं होती। एक्सट्रिंसिक क्वांटिटीज बल्क पे डिपेंड करती हैं, इस वजह से एडिटिव होती हैं। अब ये पहचाना कैसे जाए कि कौन सी क्वांटिटी इंट्रिंसिक है, कौन सी एक्सट्रिंसिक है। बड़ा सिंपल है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी समथिंग अपॉन समथिंग के टर्म में एक्सप्रेस की जा सके, समथिंग अपॉन समथिंग, और नीचे वाला समथिंग अमाउंट को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे डेंसिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मास ओवर वॉल्यूम,
और डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए डेंसिटी क्या है, इंट्रिंसिक। तो हर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सके, जिसमें नीचे वाला समथिंग अमाउंट को रिप्रेजेंट करता हो, वो इंट्रिंसिक क्वांटिटी होती है। तो बच्चों इस पूरी स्लाइड को ध्यान से देखो, इस पूरी स्लाइड को फिलहाल ध्यान से देखो। अभी तक मैंने आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता दिया है, और मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी क्वांटिटी इंट्रिंसिक है और कौन सी क्वांटिटी एक्सट्रिंसिक है। तो बात यह है बच्चों, मोलर वेट जो है वो इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, इसलिए एडिटिव नहीं है। इस वजह से बच्चों वो एडिटिव नहीं है। ओके, तो इस स्लाइड को एक बार ध्यान से देख लो। यहां हमने इस बात को समझा कि मिक्सचर का जो मोलर वेट है, मिक्सचर के एक मोल का वेट है, उसे हम लोग दोनों गैसेस के इंडिविजुअल मोलर वेट के सम के बराबर इक्वेट नहीं कर सकते। और हमने साथ ही साथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्वांटिटीज को डिस्टिंग्विश करना सीख लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है, अगर यहां हमने टोटल मोल्स पुट करे हैं, और यहां टोटल वेट पुट करा है, तो यहां मिक्सचर का मोलर वेट आएगा, जिसी को हम क्या बोलते हैं, EMM, इफेक्टिव मोलर मास। इट इज मास ऑफ, ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर। ये मिक्सचर के 1 मोल का मास है बच्चों, दैट इज उसका मोलर मास है। तो यहां से इफेक्टिव मोलर मास का फॉर्मूला आ गया WA प्लस WB अपॉन NA प्लस NB। यहाँ WA की और WB की वैल्यू पुट कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा ये। यहाँ से इसको अगर डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा ये। अगर इसको मैं NA अपॉन MA प्लस NA प्लस NB, इसे अगर मैं ऐसे लिख लूँ, NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NB अपॉन NA प्लस NB, तो ये बन जाएगा XA MA प्लस XB MB। ओके, और अगर मैं इसी फॉर्मूले में NA और NB का एक्सप्रेशन पुट कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ 4 फॉर्मूले हैं इफेक्टिव मोलर मास के, 4 फॉर्मूले हैं। आप जरूरत अनुसार किसी को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको वेट और मोल्स पता हो तो इसे यूज कर लीजिएगा, वेट और मोलर वेट पता हो तो इसे यूज कर लीजिएगा, मोलर वेट और मोल पता हो तो ये यूज कर लीजिएगा, मोल फ्रैक्शंस और मोलर वेट पता हो तो इसे यूज कर लीजिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि इफेक्टिव मोलर मास कैन बी ट्रीटेड एज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। आपको किसी भी फॉर्मूले में, आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करना हो और किसी भी फॉर्मूले में आपको किसी गैसियस मिक्सचर के मोलर मास की जरूरत पड़ रही हो, तो आप बेझिझक उस गैसियस मिक्सचर का इफेक्टिव मोलर मास निकाल के उस जगह पुट कर देना, बात बन जाएगी। ओके, तो बच्चों देखो, अभी तक हमने सिंपल सी बात समझी है, इफेक्टिव मोलर मास एक गैसियस मिक्सचर के मोलर मास की तरह ही बिहेव करता है, जिसको निकालने के ये 4 फॉर्मूले हैं। जरूरत अनुसार इन चारों में से किसी भी फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। ठीक, इस पूरी स्लाइड को ध्यान से देखिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इस पूरी स्लाइड को ध्यान से देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस पूरी स्लाइड को ध्यान से देखें, अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास 2 मिनट है, आराम से देख लो, समझ लो। ओके, तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। अ क्लोज कंटेनर कंटेन्स 2 gases A and B whose molar masses are Ma and Mb respectively. Calculate effective molar mass of gaseous mixture if 2 gases are mixed in equimolar ratio, equimass ratio और if Ma बराबर Mb। तो बच्चों सॉल्यूशन को नहीं देखिए, आप लोग पहले सॉल्व करिए। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई एम गिविंग यू 5 minutes।
चलो 5 मिनट तो ज़्यादा है, 3 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। आप पहले आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यू पीपल हैव 3 मिनट्स, आप आराम से इसको सॉल्व करें। आप लोग चाहें तो यहाँ से फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए पहले। आप लोग चाहें बच्चों तो यहाँ से पहले फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए, ये फॉर्मूले आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। फटाफट से फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए सब लोग। जल्दी से सब लोग फॉर्मूला कॉपी कर लें। ओके, चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 3 मिनट्स हैं बच्चों आप लोगों के पास टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों देखो, इक्वी मोल रेशियो का मतलब है कि दोनों ही स्पीशीज के मोल बराबर हैं। मैंने मोल को मान लिया n, है ना, और मोलर मासेस तो हमें गिवन है Ma और Mb। तो फॉर्मूला मैंने वो यूज करा जिसमें मोल्स हैं और मोलर मास है, ये वाला, ठीक। तो यहां मैंने मोल्स की जगह पुट कर दिया n, सॉल्व करके ये आ जाएगा Ma प्लस Mb बाई 2। सॉल्व करके बच्चों ये फॉर्मूला आ जाएगा Ma प्लस Mb बाई 2, राइट। सेकेंड केस में मैंने वेट मान लिया W और वेट वाला फॉर्मूला यूज करा, सॉल्व कर करा के आंसर आ रहेगा 2Ma Mb अपॉन Ma प्लस Mb। ध्यान से देखिए पहले दोनों केसेस को, सिंपल है ये काफी। ध्यान से देखिए पहले दोनों केसेस को बच्चों, ध्यान से देखिए। थर्ड केस में जब Ma बराबर Mb है, यहां मैंने अगर इफेक्टिव मोलर मास का फॉर्मूला लगाया जिसमें मोलर वेट आता हो, जैसे Na Ma प्लस Nb Mb अपॉन Na प्लस Nb, और यहां से मैंने मोलर मास कॉमन लेके m लेके निकाल लिया बाहर, तो ये आ जाएगा Na प्लस Nb, m ऊपर Na प्लस Nb, तो इससे ये कट जाएगा, आंसर आएगा m, आंसर विल बी m। सो थर्ड केस में जो मोलर मास, इफेक्टिव मोलर मास आएगा हमारा, वो Ma Mb में से किसी के भी बराबर होगा, मतलब दोनों ही वैल्यूज बराबर है तो आप किसी का भी इक्वेट कर सकते हो उसको। तो बच्चों पहले आप लोग फटाफट से पहले दो पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखिए। यहां मैंने मोल्स को बराबर करके मोल्स की वैल्यू पुट करी है, यहां वेट बराबर करके वेट की वैल्यू पुट करी है। आप लोग फटाफट से पहले दो पार्ट को ध्यान से देख लीजिए। आई होप आप लोगों को ये दोनों ही समझ में आ गए होंगे, है ना। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में मैंने दोनों ही मोलर वेट्स को बराबर मान के मोलर वेट वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, आंसर m हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करिए। कैलकुलेट इफेक्टिव मोलर मास ऑफ अ गैसेस मिक्सचर कंटेनिंग 44 ग्राम CO2 एंड 64 ग्राम O2। तो उस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए जहाँ मोलर वेट आता हो और वेट आता हो। वो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा। इफेक्टिव मोलर मास बराबर होता है WA प्लस WB अपॉन
WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। तो बच्चों इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके वैल्यूज आ रहेंगी 36 ग्राम पर मोल। आंसर विल बी 36 ग्राम पर मोल। ओके, तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी थी। आप लोगों को बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए बेसिकली हम लोगों का पर्पस क्या है, हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये सब इस वजह से कर रहे हैं, हम लोग इफेक्टिव मोलर मास के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इफेक्टिव मोलर मास हमारे लिए एक फैमिली टर्म हो जाए, क्योंकि गैसियस स्टेट में जब आप लोग क्या कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटीज की बात करोगे, है ना, आप क्या कहते हैं, मुझे वो टर्म ध्यान नहीं आ रही, रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन की बात करोगे बच्चों आप लोग, तब आपको इफेक्टिव मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। और जब आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में अल्फा के साथ डील करोगे तो भी आपको इफेक्टिव मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी जरूरत हमें अक्सर पड़ जाती है, तो बच्चों बेटर रहेगा कि इससे हम लोग फैमिलियर हो जाएं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, दिस क्वेश्चन इज माई फेवरेट। इसे ध्यान से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा कि पहले सॉल्यूशन को ना देखें, आप लोग कोशिश करिएगा सॉल्यूशन ना देखें, ठीक है। क्वेश्चन है इफेक्टिव मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर containing CO2 and O2 in a molar ratio X/Y is 42 gram per mole. Calculate effective molar mass when both of them are present in Y/X. जब X/Y में थे तो मोलर रेशियो था, जब मोलर रेशियो X/Y था तो इफेक्टिव मोलर मास था 42। जब Y/X में होंगे तो इफेक्टिव मोलर मास क्या होगा ये निकालना है। आप लोगों को मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए, आप लोगों को मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए। आप लोग सोच के आंसर निकालिए। You people have 2 minutes, think about it and give me the answer. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है। मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, बट पहले बच्चों आप लोग ट्राई कर लो एक बार। गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों पहले मेथड में देखो क्या करना है। इफेक्टिव मोलर मास की वैल्यू है 42 मोल्स, इसके मान लिए x, इसके मान लिए y, मोलर वेट्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक। सॉल्व करके यहां से x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया। ध्यान से देखिए इतने पार्ट को। इफेक्टिव मोलर मास की जो वैल्यू गिवन है वो पुट करी है, मोल्स का रेशियो x/y है, तो एक का मोल x एक का y मान लिया, यहां पुट कर दिया है। अब सेकंड इफेक्टिव मोलर मास निकालना है, रेशियो हो गया y/x, तो यहाँ y हो गया, यहाँ x हो गया, नीचे तो x + y रहेगा, है ना। यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y पुट कर दी, x की जगह y पुट कर दिया, जो हमने यहाँ ऊपर सॉल्व करके निकाला था। y से y कट जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों 34 ग्राम पर मोल। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस मेथड को सॉल्व करने का लेंथी मेथड है, बट ये लॉजिकल है। एक आम आदमी इस क्वेश्चन को ऐसे ही करता, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों इस सॉल्यूशन को, ध्यान से। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। हमने पहले क्या किया है, x/y, हमने पहले x/y वाला डाटा, इस डाटा को पुट करके x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, फिर इस डाटा को पुट करा इफेक्टिव मोलर मास निकालने के लिए, x इन टर्म्स ऑफ y पुट कर दिया जो कि यहां से निकाला था, y से y कट जाएगा, आंसर 34 ग्राम पर मोल आ जाएगा।
ठीक है, ध्यान से देखिए इस सॉल्यूशन को, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। दिखने में हल्का सा लेंथी जरूर लग रहा होगा, ठीक है, बट सिंपल है, यू कैन डू इट। ठीक, ओके। अब बच्चों एक सेकंड मेथड समझते हैं। सेकंड मेथड बेसिकली एक मैथमेटिक्स का लॉजिक है, सिंपल। जब भी बच्चों एवरेज निकाला जाता है दो क्वांटिटीज के बीच, जब भी दो क्वांटिटीज ए और बी के बीच एवरेज निकाला जाता है, और लेकिन बच्चों सेकंड मेथड जो बेस है वो सिंपल से लॉजिक पे बेस्ड है कि जब भी दो क्वांटिटीज ए और बी के बीच एवरेज निकाला जाता है, अगर ये x रेशो y रेशो में मौजूद है, मोलर रेशो में, और एवरेज की वैल्यू है म्यू, और y रेशो x पे अगर एवरेज की वैल्यू है म्यू डैश, तो यहां सिंपल सा रिलेशन होता है a प्लस बी बराबर होता है म्यू प्लस म्यू डैश के। मतलब रेशो पलटने पे जो मीन आएगा और सेम रेशो पे जो मीन आएगा, उन मीन्स का सम बराबर होगा क्वांटिटीज के इंडिविजुअल वैल्यूज के सम के। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब भी दो क्वांटिटीज के बीच में एवरेज निकाला जाता है, जब भी बच्चों दो क्वांटिटीज के बीच में हम लोग एवरेज निकालते हैं, अगर बच्चों x रेशो y रेशो पे, x रेशो y पे एवरेज की वैल्यू है म्यू, और उल्टे रेशो पे y रेशो x पे एवरेज की वैल्यू है म्यू डैश, तो ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा, a प्लस बी हमेशा बराबर आएगा म्यू प्लस म्यू डैश के। मतलब उल्टे रेशो सीधे रेशो का मीन का सम बराबर होगा क्वांटिटीज के इंडिविजुअल वैल्यूज के सम के। जैसे इस केस में CO2 का मोलर मास है 44, O2 का मोलर मास है 32, बराबर आएगा पहले का मीन कितना है 42 प्लस बाद का मीन क्वेश्चन मार्क, तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 34। आपने सिंपल एक स्टेप में आंसर निकाल दिया। ध्यान से देखो बच्चों, से ध्यान से देखो, और चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव डाउट्स डिस्कशन सेशन रखूंगा। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, से मुझे उम्मीद है ये बात आपको प्रॉपरली समझ में आ रही होगी कि जब भी दो क्वांटिटीज के बीच में एवरेज निकाला जाता है, सेम रेशियो और उल्टे रेशियो पे अगर एवरेज की वैल्यू म्यू म्यू डैश है, तो म्यू म्यू डैश का सम बराबर होगा a प्लस बी के। तो सेकंड मेथड है बच्चों, मैंने यही करा है, यही बात लिखी है मैंने। दो मोलर मासेस हैं Ma और Mb, इनके बीच में एवरेज निकालने हैं म्यू म्यू डैश, एक x रेशो y पे है, एक y रेशो x पे है। ये रेशो नंबर रेशो होना चाहिए या मोल रेशो होना चाहिए। तो ऐसे केस में म्यू म्यू डैश का सम Ma प्लस Mb के बराबर होगा। यहाँ से सॉल्व करके आंसर 34 आ गया। ठीक है बच्चों, तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 13 इज होमवर्क फॉर यू ऑल। इसे देख लो एक बार सब लोग ध्यान से, और इसको मेरा अनुरोध है आप लोगों से, इस क्वेश्चन को आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना है बच्चों इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। x रेशो y का मोलर रेशो गिवन है, 2x रेशो y पे निकालना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना पेन उठाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कल। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन टुमारो। ठीक है, आज के सेशन को बच्चों में यही एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को घर से सॉल्व करके जरूर लेके आना। एक दो क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी कल करेंगे। फिर हम लोग बच्चों कल वेपर डेंसिटी के बारे में भी बात करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे किसी भी लेक्चर को मिस ना करने के लिए आप लोग हमारा चैनल है टेलीग्राम पे लेट्स क्रैक IIT जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर का लिंक यहाँ शेयर जरूर करते हैं। तो बच्चों अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेस करते समय आप लोग PA सर कोड यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। बच्चों देखो, अनअकैडमी पे इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोर्स अवेलेबल है। आप कोई सा भी कोर्स लेना चाहो, आप या आपके फ्रेंड्स, छोटा भाई बहन, बड़े भाई बहन, IIT JEE नीट UPSC SSC बैंकिंग रेलवेज 11 12 CBSE सारे कोर्स यहाँ अवेलेबल हैं। आप कोई सा भी कोर्स परचेज कर सकते हो। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ अवेलेबल हैं पढ़ाने के लिए। आप कोई सा भी कोर्स परचेज कर सकते हो। PA सर कोड यूज करके आपको हर कोर्स में 10% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल सेम टाइम शाम को 8:15 बजे। तब तक के लिए मजे करिए।